नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आर ओ के इसमें फॉर्म भरे जा रहे थे और 5 तारीख यानी कि आज उसकी लास्ट डेट थी यूपीपीएससी आर ओ की। तो जिन लोगों ने भर लिए हैं और जो लोग यहाँ पर तैयारी कर लिए हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। यहाँ पर मैं आर ओ का ऑलरेडी आपको वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ, जीएस पोर्शन का उसका जो वीडियो था, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैं यहाँ पर सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैंने जो 22 दिसंबर 2020 को जो पेपर हुआ था, जो मुख्य परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा जो पुनर्परीक्षा हुई थी 2016 की, जो कि 22 दिसंबर 2020 में हुई थी, उसका मैंने जीएस का पेपर डिस्कस कर दिया है। अब उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के। आप सभी को पता है कि 140 क्वेश्चन रहते हैं जीएस के और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। तो वो हिंदी के सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकें कि हिंदी के क्वेश्चन किस लेवल तक के आते हैं। और उसके बाद मैंने बताया जैसा कि ये सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर की, तो इसमें सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं अभी तक के, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एक एक पेपर आपका जीएस और हिंदी का एक पेपर डिस्कस किया जाएगा प्री मेंस का। तो आप लोग आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मैं सारे के सारे वीडियो की प्रीवियस सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर धर्म, जाति, चमकीला, धन, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो ये चमकीला, ये क्या होता है, एक विशेषता किसी चीज़ की बताता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा विशेषण। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विशेषण बनाए जा सकते हैं इन शब्दों से। जैसे कि अगर धर्म है तो धर्म से अगर हमको विशेषण उसका बनाना तो ये हो जाएगा धार्मिक। अगर जाति का विशेषण तौर पर यूज करना है तो वो हमें यूज करना पड़ेगा जातीय। चमक का अगर विशेषण तो ये हो जाएगा चमकीला, जो कि यहाँ पर यूज किया गया है। और धन का क्या होता है, धनी, जो कि एक विशेषण के तौर पर यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पर विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म यहाँ पर अशुद्ध है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विशेष से क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जिस चीज़ से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण हो जाता है। ठीक है। तो विशेष से यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष, और उसकी विशेषता बताने में किस शब्द का चयन किया जाता है वो हो जाता है उसका विशेषण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म यहाँ पर अशुद्ध है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, दृष्टि और दृष्टिवंत। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। देखिए गुरु शिष्य, ठीक है, मणि रत्न, दीपक तेल, तो ये क्या पर हो जाएंगे क्या, यहाँ पर सही है। लेकिन दृष्टि और दृष्टिवंत ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत। ठीक है। देखिए दृष्टिवंत में देखिए दृष्टि क्या है, एक विशेष से है, तथा दृष्टिवंत विशेषण शब्द है। दृष्टि से बना विशेषण द्रष्टव्य होता है। ठीक है। दृष्टि से जो बना विशेषण होता है वो क्या होता है, द्रष्टव्य। शेष विकल्प में युग्म में दोनों शब्द विशेष्य पद है, इनमें एक भी विशेषण नहीं है, जबकि ए इस नियम का उल्लंघन कर रहा है, अतः यही उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। आपको बताना है यहाँ पर कि अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है। शुद्ध शब्द सारे दिए गए होंगे, जिसमें से कौन सा अशुद्ध है उसका चयन करना है। तो देखिए जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए ऐसा नहीं हो सकता, वो सर्वनाम की जगह जो है संज्ञा की भी विशेषता बता सकता है। विशेषण क्या होता है, सर्वनाम या संज्ञा, इनमें से किसी की भी विशेषता अगर बताता है तो वो विशेषण होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। बाकी क्या है, विशेषण द्वारा जिस व्यक्ति शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं। तो बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको पहले बताया कि विशेषण क्या होता है, विशेष से वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण के द्वारा उसकी विशेषता हम बताते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुण है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ये भी सही है। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, सिर्फ आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत रहता है, क्योंकि ये केवल सर्वनाम की विशेषता को नहीं बताता विशेषण, ये संज्ञा या सर्वनाम किसी की भी विशेषता को बताता है। आगे आते हैं। वह समारोह जिसमें पुरुष गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है। तो वो समारोह यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो दिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समावर्तन, यानी सब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, समावर्तन। ठीक है। ये सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए जो शब्द होता है, तो ध्यान रखिएगा ये समावर्तन शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो इसमें कौन सा है, देखिए तांडव का मांडव, अमृत का रित, मुक्त का विमुक्त, विभावना सद्भावना। तो यहाँ पर देखिए विलोम की दृष्टि से कौन सा सही होगा, तो अनृत का रित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही आंसर हो जाता है। अनित का विलोम शब्द होता है रित, मुक्त का होता है बंधा या बद्ध,
तांडव का होता है लास्य, जबकि विभावना का विलोम होता है विशेष्योक्ति। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ एक शब्द आपका सही है विलोम की दृष्टि से, जो कि आपका अनृत का ऋत हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। तो इसमें विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है, यानी कि कौन सा गलत विलोम को बताता है। तो देखिए अनंत का असीम, तो ये तो बिल्कुल सेम समानार्थी होगा कि अनंत और असीम दोनों क्या है, एक तरह से समानार्थी शब्द है। ठीक है, कुशल का अकुशल ये विलोम है, अधर्म का अधर्म ये भी है, जड़ का चेतन ये भी सही है, लेकिन अनंत का असीम एक तरह से समानार्थी शब्द हो जाता है। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है, तो यहाँ पर विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा इसमें शुद्ध है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त का वियुक्त, ये आपका शुद्ध। बाकी विराग का चिराग, सरस का अरस, अर्वाचीन का समीचीन, ये नहीं, अर्वाचीन प्राचीन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर विलोम शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो विराग का राग हो जाता है। ठीक है, संयुक्त का पृथक असंयुक्त हो जाता है, वियुक्त हो जाता है। ठीक है, सरस का नीरस, अर्वाचीन का प्राचीन, तो सिर्फ यही वाला सही हो जाता है कि संयुक्त का वियुक्त या असंयुक्त या पृथक। इस तरह से ये सही ऑप्शन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, एक वाक्य अशुद्ध है जो आपको पहचानना है यहाँ पर। तो देखिए पहला है कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, बिल्कुल सही है ये। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी बिल्कुल सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, राधी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी सही है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ठीक है, तो अभिनंदन पत्र प्रदान किया नहीं जबकि अर्पित किया, यहाँ पर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या सही हो जाता है, ये जो है ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सही आंसर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, निम्नलिखित में से, हाँ ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें है आपका हिंस्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। भास्कर का शुद्ध होता है भास्कर, तो ये भास्कर गलत हो गया यहाँ पर। रुपया का शुद्ध होता है रुपया, ठीक है, और रुपया यहाँ पर जो है बड़ा रू लगा हुआ, ऊ की बड़ी की ऊ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगा रुपया। ठीक है, और बादाम का यहाँ पर शुद्ध जो होता है वो होता है बादाम। तो इस तरह से यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, ये आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, ठीक है, दूसरा आदमी कौन था, बिल्कुल सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो ये आपका गलत होता है। क्यों, जिसका शुद्ध रूप अगर हम देखें तो ये हो जाता है तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए। तो यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा, मर गए नहीं, तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, ये सही शब्द इसका होगा। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं, जो कोई तुरंत युक्ति सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्युत्पन्नमति। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है। तो देखिए ये कमीज उजली, इस वाक्य में कमीज जो क्या है ये विशेष है, क्योंकि कमीज क्या है, कमीज की विशेषता उजली बता रहा है। उजली का एक विशेषता है, विशेषण है जो कि कमीज की विशेषता को बता रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कमीज हो जाएगा विशेष, और विशेषण अगर देखें तो ये हो जाता है उजली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे, तो जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे निर्मम, बहुत ही आसान सा हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे, निर्मम। ठीक है, अब सबका देख लेते हैं यहाँ पर। निर्दय कैसे, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम हो जाता है, जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दयी बोल देते हैं, और जो भय रहित हो उसे हम निर्भीक बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, भक्त का तद्भव क्या है। तो भक्त का अगर हम तद्भव की बात करते हैं तो देखिए भक्त का तद्भव हो जाता है भगत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। भक्त का तद्भव क्या हो जाता है, भगत। ठीक है, तो इधर आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भक्त का तद्भव आपका क्या हो जाएगा, भगत। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव, देखिए तो यहाँ पर तद्भव शब्द पसीना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पसीना। ठीक है, तो यहाँ पर पस्विन, ये आपका तद्भव हो जाता है पसीना का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए सही आंसर हो जाता है। पकवान, पश्चाताप व पुत्रधु, ये सारे के सारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से तत्सम तथा तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह है। तो तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है, तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, श्रेष्ठ का
तत्सम और तत्व का एक युग्म अशुद्ध हुआ था ना। देखिए, उपाध्याय का ओझा, अनिष्ट का अंगीठी, आद्रक का आद्रक, ये सही है। श्रेष्ठ का सेठ ये गलत हो जाएगा। श्रेष्ठ का श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ सेठ होता है श्रेष्ठ ही। श्रेष्ठ का क्या होता है? श्रेष्ठ ही, जबकि श्रेष्ठ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है। तो विशेषण की दृष्टि से आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर विशेषण की दृष्टि से बहुत मतलब ये परिमाण को बताएगा। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण निश्चित तो नहीं है यहाँ पर। अपूर्णात्मक विशेषण, इस प्रश्न के उत्तर में परिमाण बोधक, अपूर्ण बोधक या तुलनात्मक विशेषण नहीं हो सकता। घोड़ों की गणना की जा सकती है, उन्हें मापा तोला नहीं जा सकता, अतः प्रश्न पूर्ण प्रतीत होता है। तो यहाँ पर देखिए बाजार में बहुत घोड़े हैं, तो इनको देखिए मापा जा सकता है। तो इस तरह से ये निश्चित परिमाण बोधक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत सारे घोड़े हैं, इनको मापा जा सकता है, लेकिन निश्चित परिमाण बोधक यहाँ पर नहीं है। अपूर्ण बोधक ये भी, अपूर्णांक बोधक ये भी नहीं होगा, तुलनात्मक विशेषण ये भी नहीं होगा। तो अनिश्चित परिमाण बोधक यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आखिर ये ऑप्शन यहाँ पर क्यों सही नहीं है, आप लोग हमें सही बताएंगे। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? तो भरत जैसा होना चाहिए ना, तो यानी कि गुणवाचक। भरत क्या बताता है? भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। तो सरीखा जो है ये शब्द किस चीज़ को दिखाएगा? ये गुण को, कि भरत के गुण को दिखाएगा कि भरत की तरह भाई मिलना कठिन है। तो ये क्या दिखाएगा? भरत के गुणों को दिखाता है कि उनके जैसा गुणवान व्यक्ति मिलना कठिन है। तो इस तरह से यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। तो उन्मूलन का सही विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये है। तो उन्मूलन का सही विलोम हो जाएगा रोपण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं। अवरुद्ध का अनवरुद्ध हो जाता है, निर्वाण का ध्वंस हो जाता है, समृद्धि का विनाश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। गगनचुंबी का, तो इसका विलोम हो जाएगा धराशायी। गगनचुंबी मतलब धराशायी। गगनचुंबी का अगर सर्वथा शुद्ध विलोम देखें तो ये क्या हो जाएगा? धराशायी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आघात का विलोम क्या होगा? तो आघात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आघात का क्या हो जाएगा? प्रतिघात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो बताना है। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो आंसर आपका हो जाएगा आजीविका। ये आपका यहाँ पर देखिए हस्तलिखित बिल्कुल सही, कुमुदनी भी सही, सत्याग्रह भी सही है। आजीविका ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, आजीविका नहीं होता, जबकि होता है आजीविका, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाता है आजीविका, ये जो बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें बताना है। तो इसमें देखिए निरहंकारी बिल्कुल सही है, पैतृक, जागृत और निदयी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जागृत ये वाला होता है और पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है, निरहंकारी। ठीक है, शेष विकल्प यहाँ पर अशुद्ध होता है, क्योंकि पैतृक को पैतृक लिखते हैं इस तरह से, और जागृत को जागृत लिखते हैं इस तरह से, और निर्दयी को निर्दयी लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। इसमें से शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। देखिए शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो ये आपका गलत हो जाता है। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो ये भी गलत है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, शोक है, ये शोक तुम पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पर शोक नहीं बनाना है, दुख भी नहीं करना है, खेद करना है, खेद प्रकट करना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो जोता बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो? जो जोता और बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इसमें शायद ऊषर होगा, देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या है। इसमें आपका बी वाक्य हो जाता है। ठीक है, ऊषर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आकर्षित, इसमें बताया गया है। एक मिनट देख लेते हैं। इनके अनुसार वाक्यांश के लिए शब्द जो बोता न बोया न गया हो आकर्षित है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न हो उसे ऊसर कहते हैं। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो जिस भूमि में अगर कुछ उत्पन्न नहीं होता है तो उसे ऊसर कहते हैं। ठीक है, और जो जिसको जोता या बोया ही न गया हो उसे हम बोलते हैं आकर्षित, मतलब उस पर कोई कृषि ही न की गई। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें तद्भव शब्द बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा पसीना। अच्छा ये तो हो चुका है शायद, ये मैं करवा चुका हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ पर सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द है। तो सब कुछ खाने वाला क्या होता है? सर्वभक्षी। क्या हो जाता है? सर्वभक्षी। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, यहाँ पर ए आपका सही आंसर हो जाता है। फिर जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है। तो एक जगह से दूसरी जगह न ले, उसे स्थावर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्थावर।
यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाए, जैसे उसे स्थावर बोलते हैं। जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है, नित्य दीन दुखियों का भोजन देने की व्यवस्था, वो होता है सदाव्रत। फिर वो कहा है बांका का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो बांका, बांका मतलब वक्र, बांका क्या हो जाएगा, वक्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए पतन, पंसारी तो ये पंसारी जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। पंसारी का होता है पर्णशालिक, पंसारी का क्या होता है, पर्णशालिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म है, एक शब्द युग्म है। तो तद्भव तत्सम का इसमें से कौन सा शब्द युग्म सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओस का हो जाएगा अवश्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर सही आ जाता है। अगर हम कौड़ी की बात करें तो कपर्दिका होता है, कपार्दिका नहीं होता है। और अगर अपाहिज की बात करें तो अपादहस्त होता है। ओस का अवश्यास है और गेहूं का होता है गोधूम। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गए आपके यहाँ पर क्वेश्चंस। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो ये 22 दिसंबर का, क्योंकि मुख्य परीक्षा का हम यहाँ पर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपके ये 30 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका है सामान्य हिंदी का हल प्रश्न पत्र है, जो कि आपका 22 दिसंबर 2020 को आया हुआ था, मुख्य परीक्षा 2016 का, जो कि पुनर्परीक्षा हुई थी। तो इसी तरह की ये पेपर सीरीज़ कंटिन्यू जारी रहेगी। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है तो ज़रूर लाइक करें, ताकि ये सारे के सारे सीरीज़ में आप लोग पूरी की डिस्कस करूँगा। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, जो भी अभी से लेकर जितने भी पेपर हुए हैं, मैं सारे के सारे पेपर डिस्कस करूँगा। यानी कि आपका समीक्षा अधिकारी 2010, 2013, 14, 16, 17 और 20, और फिर ये 16 वाला जो पुनर्परीक्षा हुई है, और साथ में ये जो मुख्य परीक्षाएं हैं, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।